उर्दू जर्नलिज़म का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा उम्दा रोल रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 200 साल हो गए हैं, तो ये एक ऐसा मौका भी है कि जब हमें सोचना चाहिए कि उर्दू जर्नलिज़म के साथ क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि उन राज्यों में भी जहाँ उर्दू पढ़ी जाती थी, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वहाँ भी उर्दू जर्नलिज़म जो है डिक्लाइन में जा रहा है। उर्दू जर्नलिज़म क्यों ख़त्म हो रहा है या क्यों ढल रहा है, इसके कई कारण हैं। मैं सोचता हूँ, मैं तो उर्दू का जर्नलिस्ट नहीं हूँ, पर फिर भी मेरा सोचना ये है कि पहला डिक्लाइन तो तब शुरू हुआ जब पार्टीशन हुआ, जब भारत में उर्दू जानने वाले कम हो गए, बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान चली गई। दूसरा, जो वेस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजीज़ आए थे जिन्होंने उर्दू पढ़ी थी स्कूल में अपनी पहली लैंग्वेज के रूप में, समय के साथ साथ उनकी पॉपुलेशन भी घटती रही। तीसरा, मेरे ख्याल से उर्दू ठीक से पढ़ाई नहीं जाती उन राज्यों में भी जहाँ उर्दू को तरजीह मिलनी चाहिए थी, जिनका मैंने अभी नाम लिया। चौथा, मुझे लगता है जब 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू हुआ तो वो ठीक तरह से लागू नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने हिंदी, अंग्रेज़ी और अपनी क्षेत्रीय भाषा पढ़ानी शुरू कर दी। उर्दू उस लिस्ट में थोड़ा और नीचे चली गई। इसको देखते हुए सरकार ने आई.के. गुजराल कमेटी बनाई थी। फिर आई.के. गुजराल कमेटी के बाद उर्दू की तरक्की के लिए कि क्या जो गुजराल साहब ने कहा था वो लागू हुआ, अली सरदार जाफरी कमेटी बनाई गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक और बड़ा कारण है उर्दू जर्नलिज्म के डिक्लाइन के लिए, वो ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने उर्दू को महज मुसलमानों की भाषा बनाकर रख दिया है। और उर्दू अखबारों के जो एडिटर हुए उन्होंने भी इसमें एक रोल प्ले किया। उन्होंने पॉलिटिशियंस के साथ मिलके अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए अपने अखबारों को मुसलमानों का वोट इकट्ठा करने का एक ज़रिया बना दिया। आपने देखा होगा इनमें से कई एडिटर, चाहे वो वीपी सिंह की पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो या समाजवादी पार्टी में हो, या हो सकता है कांग्रेस में भी हो या अन्य पार्टी में हो, उन्होंने जगह पा ली, इन राजनीतिक दलों को ज्वाइन कर लिया। और ये समझिए कि उर्दू जर्नलिज्म एक महज साइन बोर्ड बन गया दुकान के बाहर, जहां अंदर बैठा आदमी कहता है कि देखिए मैं चला रहा हूँ ये दुकान, मैं आपको मुस्लिम वोट दिलाऊंगा क्योंकि मैं उर्दू का एडिटर हूँ, उर्दू की सहाफ़त करता हूँ। तो इन हालात में क्या उर्दू फिर से अपने ग्लोरियस डेज में जा सकती है? उर्दू जर्नलिज्म फिर से ऊपर उठ सकता है? मैं सोचता हूँ कि उर्दू जर्नलिज्म का वही हाल होगा जो पूरे भारत में जर्नलिज्म का हो रहा है। जर्नलिज्म डिक्लाइन पे है। आप देख ही रहे हैं, चाहे अंग्रेज़ी के अखबार हों, हिंदी के अखबार हों, क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार हों, सबके सब बिल्कुल उनकी शाम ढल रही है। लेकिन उर्दू की प्रॉब्लम ज़्यादा एक्यूट है, इसलिए भी है कि उर्दू में नेटिव एडवर्टाइजिंग नहीं है। जैसे आप अमेरिका में ब्लैक मीडिया देखें, एबनी मैगज़ीन, उसमें बहुत नेटिव एडवर्टाइजिंग है। यहाँ उर्दू में ऐसी कोई नेटिव एडवर्टाइजिंग है नहीं, और आपकी जो रीडरशिप है वो डिक्लाइन करती जा रही है। तो ये रेवेन्यू की प्रॉब्लम पैदा करता है। तो प्रॉफिटेबल वेंचर्स उर्दू जर्नलिज्म में चलाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसका कोई इलाज है? मुझे लगता है पहली बात तो ये माननी पड़ेगी कि जैसे ब्रॉडशीट अखबार हैं हिंदी या अंग्रेज़ी के या क्षेत्रीय भाषाओं के, जैसे जैसे वो डिक्लाइन कर रहे हैं, उर्दू के भी प्रिंटेड मीडिया उसी रास्ते पे जाएगा। तो फिर सोल्यूशन क्या है? मेरे ख्याल से सोल्यूशन ये है कि उर्दू को अब डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहिए। डिजिटल जर्नलिज्म एक, और दूसरा मोबाइल डिलीवरी ऑफ न्यूज़। आज लोगों को खबरें मोबाइल से मिलती हैं। आप उनको देना चाहते हैं बड़े बड़े 10-10, 12-12 पन्ने के अखबार, तो आपको मोबाइल डिलीवरी ऑफ न्यूज़ और डिजिटल में जाना पड़ेगा। साथ साथ मुझे लगता है कि जो उर्दू का जर्नलिस्ट है वो केवल एक लैंग्वेज नहीं जानता है, उर्दू तो जानता ही है, लेकिन जहाँ भी वो बेस्ड है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी जानता है। तो हो सकता है आंध्रा में तेलुगु भी जानता हो, हिंदी भी जानता हो, बाकी जगह हिंदी और अंग्रेज़ी भी जानते हो, महाराष्ट्र में मराठी भी जानते हो। तो जो उर्दू के अखबार हैं उनको डिजिटल में मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे। उर्दू में, हो सकता है अंग्रेज़ी में, हो सकता है मराठी में, हो सकता है हिंदी में,
या जो भी अन्य भाषा वहाँ की होंगी। और ऐसा हो भी रहा है। अगर आप देखें हैदराबाद में ही सियासत अखबार का जो अंग्रेज़ी की डिजिटल साइट है, बहुत पॉपुलर साइट है। उर्दू की भी साइट है। नई दुनिया अभी दिल्ली में डिजिटल की तरफ जा रहा है। जहाँ तक उर्दू जर्नलिस्ट का सवाल है, मुझे लगता है कि उर्दू जर्नलिस्ट को अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए, कि ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए अपनी रीच बढ़ाने के लिए। उनको डिजिटल एनालिटिक्स सीखना पड़ेगा कि गूगल कैसे पिकअप करता है स्टोरीज़, वो सब समझ के न्यूज़ लिखनी भी पड़ेगी और मार्केटिंग भी उसकी करनी पड़ेगी इन नई स्किल्स के साथ। तो इसके साथ ही मैं आपको फिर से उर्दू की 200वीं सालगिरह पर बधाई देता हूँ और मुझे लगता है कि इस मौके पे जो लोग आएंगे वो इस बात पे सोचेंगे, विचारेंगे कि उर्दू सहाफ़त को आगे कैसे बढ़ाया जाए।